हम बीए भाग प्रथम के संस्कृत विषय के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे। सूत्र था अदसोमात। अदसोमात सूत्र के अंतर्गत मात किम, सूत्र में मात पद नहीं रहने पर अदस से अकच प्रत्यय के बाद जस विभक्ति में अमुके बनता है। यहाँ ए मकार के आगे नहीं है, फिर भी प्रगृह्य संज्ञा होगी, जिसको रोकने हेतु मात पद का प्रयोग किया गया है। अमी ईसा राम कृष्णा वुमु आशाते। अमी ईसा बहुत सी बार इस सिद्धि रूप सिद्धि को परीक्षा में पूछा जाता है। अमी ईसा यहाँ अदसो मात सूत्र द्वारा अमी के ईकार को और रामकृष्ण वुमु आशाते में अमू के उकार को प्रक्रिया संज्ञा हुई और प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम द्वारा प्रकृति भाव हुआ। संस्कृत में देखिए, अमी ईसा, अमी जमा ईसा, अमी ईसा, अमी जमा ईसा इत्यवस्थायाम अकार सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्णे दीर्घे प्राप्ते तम प्रबाद्य अदसोमात इति सूत्रेण अमी इति ईकारस्य प्रगृह्य संज्ञायाम प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे अमी ईसा इति रूपम सिद्धम। रामकृष्णा वमु आशाते, रामकृष्णा वमु जमा आशाते इत्यत्र अदसोमात इति सूत्रेण उकारस्य प्रगृह्य संज्ञायाम प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे रामकृष्ण वमु आशाते कृष्णा वमु आशाते इति रूपम सिद्धम। आगे सूत्र है चाद्योषत्वे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चाद्योषत्वे, चाद्योषत्वे पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 57वां सूत्र है। चाद्योषत्वे अद्रव्यार्थाश्चाद्यो निपाता स्युः। निपात संज्ञा विधायक सूत्र। विद्यार्थियों, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी निपात संज्ञा विधायक सूत्र पूछते हैं। चाद्योषत्वे अद्रव्यार्थाश्चाद्यो निपाता स्युः। अद्रव्यार्थक च आदि की निपात संज्ञा होती है। अव्यय प्रकरण के अंतर्गत ये सारे निपात आते हैं। लिंग एवं संख्यान्वयी द्रव्यवाची है, तद भिन्न अव्यय चादि अद्रव्यार्थक है। अव्यय जो है सिद्धांत कौमुदी में भी अव्यय प्रकरण है। अव्यय वे पद हैं जो तीनों लिंगों सभी विभक्तियों में समान होते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु व्यचनेषु च सर्वेषु यनव्येति तदव्यम। तो अद्रव्यार्थक च आदि की निपात संज्ञा होती है। लिंग एवं संख्यान्वयी द्रव्यवाची है, तद भिन्न अव्यय चादि अद्रव्यार्थक है। अर्थात अद्रव्यार्थक चादि की निपात संज्ञा होती है। प्रादयः, अगला सूत्र है प्रादयः। एते अपि तथा स्युः। प्रादियों की भी निपात संज्ञा हो, अव्यों की निपात संज्ञा होती है चाद्योषत्वे द्वारा। प्रादय की निपात संज्ञा होती है प्रादय सूत्र द्वारा।
प्रा आदि को भी निपात संज्ञा होती है जब ये प्रादय एते अपि तथा स्युः। प्रा आदि को भी निपात संज्ञा होती है जब ये प्रय आदि अद्रव्यार्थक होते हैं तो निपात कहलाते हैं। प्रादि द्वाविंशति जो पहले आप पढ़ चुके हैं, प्रय प्रा अप सम अनु अव निश निर दुस दूर वी आंग नी अदि सु उत अभि प्रति परि उप, इन सब की निपात संज्ञा होती है प्रादय सूत्र द्वारा। आगे एक सूत्र है निपात एका जनांग, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 14वां सूत्र। निपात एका जनांग, एको अच निपात आंग व्रजः प्रादयः स्यात्। ई इंद्र उ उमेशः वाक्यस्मरणीयो रंगित आयम न्यूमन्यसे आयम किल तत् अन्यत्र ङित ईषदूष्णम ओष्णम। निपात एका जनांग, एको अच निपात आंग व्रजः प्रगृह्य स्यात्। आंग से भिन्न, आंग से भिन्न एकाच, एक अच है मात्र जिसमें। आंग से भिन्न एकाच निपात को प्रगृह्य संज्ञा होती है। यानी कि अकेला यदि अच है, जैसे ई इंद्र में अकेला ई है, उ उमेश में अकेला उ है, तो आंग को छोड़कर आंग से भिन्न एकाच अच, एक ही अच है जिसमें उसकी निपात संज्ञा होती है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, उस निपात को प्रगृह्य संज्ञा होती है। ई इंद्र उ उमेश, यहां पर अक सवर्णे दीर्घ प्राप्त हुआ, तम प्रबाध्य उसको बाध करके निपात एका जनांग सूत्र द्वारा इकार और उकार, जैसे ई इंद्र और उ उमेश है, ई इंद्र में इकार और उ उमेश का उकार को प्रगृह्य संज्ञा करके प्लुत प्रक्रिया चिन्नित्यम द्वारा प्रकृति भाव हो गया। ई इंद्र उ उमेश। आयम न्यूमन्य से निपात एका जनांग में वाक्य स्मरणीयो रंगित आयंग न्यूमन्य से आयम किल तत् अन्यत्र ङित ईष्णम दूषणम ओष्णम। आयम न्यूमन्य से यहाँ पर आ जमा ए को प्राप्त वृद्धि को बाध कर निपात एका जनांग से आकार को प्रगृह्य संज्ञा हुई तथा प्लुत प्रक्रिया चिन्नित्यम से प्रकृति भाव हुआ। अन्यत्रेति वाक्य एवं स्मरण से भिन्न अर्थ में आंग ङित होता है, अतः यहाँ प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। जैसे आ उष्णम ओष्णम, आद गुण से गुण हुआ, अर्थ थोड़ा गर्म, ओष्णम थोड़ा गर्म। आगे एक सूत्र औत, जैसा आप देख पा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का औत। लघु सिद्धांत कौमुदी में यदि इस सूत्र को देखेंगे तो 56वें नंबर पर मिलेगा, 55। पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये सूत्र मिलेगा, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 15वां सूत्र। ओत ओदंतो निपातः प्रगृह्यः स्यात् अहो ईसा। ओदंत निपात को प्रगृह्य संज्ञा होती है। ओदंत उकार हो अंत में जिसके, उस निपात को प्रगृह्य संज्ञा होगी। अहो ईसा यहाँ पर
एचो यवायावह सूत्र द्वारा अवादेश प्राप्त हुआ, उसको बाद करके ओस ओत सूत्र द्वारा यहाँ अहो के ओकार की प्रक्रिया संज्ञा हुई और ओकार को प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम द्वारा प्रकृति भाव करके अहो ईसा रूप बना। आगे एक सूत्र है जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।